देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को, वे व्यक्ति जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के कस्टमर्स हैं, बैंक्स के कस्टमर्स हैं, एनबीएफसीज के कस्टमर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बराबर प्रयास कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास है कि ये व्यक्ति, ये कस्टमर्स अगर जागरूक रहेंगे, अपने बैंक से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर रखेंगे, किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, तो इन सारे फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से बचा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी प्रयास कर रहा है कि कस्टमर्स में जागरूकता बने और वे किसी भी तरह से प्रलोभनों में ना आए, तो किसी तरह से डर के अपने अकाउंट का जानकारी साझा ना करें, किसी प्रलोभन में या किसी भय के साथ अपने खाते का पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र ना करें। भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी प्रयास है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वह पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, या भारतीय सरकार का संचार साथी पोर्टल है उसके साथ। भारतीय रिजर्व बैंक कस्टमर से बराबर ये बोलता रहता है कि वे जानकार रहें और सतर्क। ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप मार्च 2023 की स्थिति में पूरी शिकायतें जो भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त हुई हैं उसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार एटीएम क्लोनिंग की अगर हम बात करें, उनके भी मामले बड़े हैं। इसको किस तरह से रिजर्व बैंक जो है वो देख रहा है, बैंक्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, लोगों को जैसे आपने बताया कि जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पर आप लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि लगातार ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब हरियाणा, हर तरफ। देखिए, हम फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जनता के समक्ष जाके, जनता के पास जाके ये प्रयास कर रहा है कि लोगों की जागरूकता अधिक से अधिक हो। हम लोग वेबसाइट पर भी हैं, हम लोग वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा भी कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर भी हम बराबर जानकारी देते रहते हैं। हमारे कई अमिताभ बच्चन के आप देखिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उस पर ये प्रयास किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास यही है कि वे जनता को जागरूक, और इसके लिए हम बैंकों की भी काफ़ी सहायता ले रहे हैं, बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करके भी ये कार्य कर रहे हैं। तो आशा है कि कस्टमर्स इसकी जानकारी लेंगे, जानकारी को अपनाएंगे और अपने आप को इस तरह किसी भी बार विक्टिम बनने से बचाएंगे। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को, वे व्यक्ति जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के कस्टमर्स हैं, बैंक्स के कस्टमर्स हैं, एनबीएफसीज के कस्टमर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बराबर प्रयास कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास है कि ये व्यक्ति, ये कस्टमर्स अगर जागरूक रहेंगे, अपने बैंक से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर रखेंगे, किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, तो इन सारे फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से बचा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी प्रयास कर रहा है कि कस्टमर्स में जागरूकता बने और वे किसी भी तरह से प्रलोभनों में ना आए, तो किसी तरह से डर के अपने अकाउंट का जानकारी साझा ना करें, किसी प्रलोभन में या किसी भय के साथ अपने खाते का पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र ना करें। भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी प्रयास है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वह पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, या भारतीय सरकार का संचार साथी पोर्टल है उसके साथ। भारतीय रिजर्व बैंक कस्टमर से बराबर ये बोलता रहता है कि वे जानकार रहें और सतर्क। ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप मार्च 2023 की स्थिति में पूरी शिकायतें जो भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त हुई हैं
उसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार एटीएम क्लोनिंग की अगर हम बात करें, उनके भी मामले बड़े हैं। इसको किस तरह से रिजर्व बैंक जो है वो देख रहा है, बैंक्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहा है? लोगों को जैसे आपने बताया कि जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पर आप लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके? क्योंकि लगातार ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब हरियाणा, हर तरफ। देखिए, हम फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जनता के समक्ष जाके, जनता के पास जाके ये प्रयास कर रहा है कि लोगों की जागरूकता अधिक से अधिक हो। हम लोग वेबसाइट पर भी हैं, हम लोग वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा भी कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर भी हम बराबर जानकारी देते रहते हैं। हमारे कई अमिताभ बच्चन के आप देखिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उस पर ये प्रयास किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास यही है कि वे जनता को जागरूक, और इसके लिए हम बैंकों की भी काफ़ी सहायता ले रहे हैं, बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करके भी ये कार्य कर रहे हैं। तो आशा है कि कस्टमर्स इसकी जानकारी लेंगे, जानकारी को अपनाएंगे और अपने आप को इस तरह किसी भी बार विक्टिम बनने से बचेंगे। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को, वे व्यक्ति जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के कस्टमर्स हैं, बैंक्स के कस्टमर्स हैं, NBFCs के कस्टमर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बराबर प्रयास कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास है कि ये व्यक्ति, ये कस्टमर्स अगर जागरूक रहेंगे, अपने बैंक से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डेटा को सिक्योर रखेंगे, किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, RTGS या NEFT या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे, तो इन सारे फ्रॉडुलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से बचा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ये भी प्रयास कर रहा है कि कस्टमर्स में जागरूकता बने और वे किसी भी तरह से प्रलोभनों में ना आए, तो किसी तरह से डर के अपने अकाउंट का जानकारी साझा ना करें, किसी प्रलोभन में या किसी भय के साथ अपने खाते का पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र ना करें। भारतीय रिजर्व बैंक का ये भी प्रयास है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वह पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, या भारतीय सरकार का संचार साथी पोर्टल है उसके साथ। भारतीय रिजर्व बैंक कस्टमर से बराबर ये बोलता रहता है कि वे जानकार रहें और सतर्क। ये आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप मार्च 2023 की स्थिति में पूरी शिकायतें जो भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त हुई हैं उसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सर, डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार एटीएम क्लोनिंग की अगर हम बात करें, उनके भी मामले बड़े हैं। इसको किस तरह से रिजर्व बैंक जो है वो देख रहा है, बैंक्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहा है? लोगों को जैसे आपने बताया कि जागरूक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पर आप लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके या फिर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके? क्योंकि लगातार ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब हरियाणा, हर तरफ। देखिए, हम फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जनता के समक्ष जाके, जनता के पास जाके ये प्रयास कर रहा है कि लोगों की जागरूकता अधिक से अधिक हो। हम लोग वेबसाइट पर भी हैं, हम लोग वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा भी कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर भी हम बराबर जानकारी देते रहते हैं। हमारे कई अमिताभ बच्चन के आप देखिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उस पर ये प्रयास किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास यही है कि वे जनता को जागरूक, और इसके लिए हम बैंकों की भी काफ़ी सहायता ले रहे हैं, बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट करके भी ये कार्य कर रहे हैं। तो आशा है कि कस्टमर्स इसकी जानकारी लेंगे, जानकारी को अपनाएंगे और अपने आप को इस तरह किसी भी बार विक्टिम बनने से बचेंगे।